बात करीब 2 साल पहले की है। मैं ग्रेजुएशन के दूसरे साल में थी। भूत प्रेत पर विश्वास तो कभी नहीं किया, लेकिन जिज्ञासा मेरे मन में बचपन से ही थी। मेरे दोस्त भी मेरी तरह बहुत जिज्ञासु थे। हम जहां भी जाते और जब भी साथ में रात बिताते तो हम भूतों के बारे में बात करते ही थे। एक बार हमारा प्लान किल्वे बीच पर जाने का बना। पूरे दिन बीच पर मौज मस्ती करने के बाद हम रात को पालघर में एक दोस्त के रिश्तेदार के यहां रुके। हम कुल मिलाकर 9 लोग थे, इसलिए उन्होंने हमें पास के गेस्ट हाउस में रहने को जगह दी। खाना खाने के बाद करीब 11 बजे हम लोग कमरे में आए। सभी बहुत थके हुए थे, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जब दोस्त मिलेंगे तो मौज मस्ती तो होगी ही। हमेशा की तरह हम लोग बैठकर अंताक्षरी और ताश खेलने लगे, लेकिन कुछ देर बाद सभी लोग बोर होने लगे। इस बीच एक दोस्त ने सुझाव दिया कि चलो हमेशा की तरह भूतों की बातें करें। तुरंत मेरे दोस्त, जिसके घर हम रहने गए थे, उसने कहा कि यहाँ ठीक पीछे एक पुराना स्कूल है और कई लोग कहते हैं कि वो भूतिया है। हम सभी ने तुरंत कहा चलो फिर वहां चलते हैं। सभी जाने के लिए रेडी थे, इसलिए जल्दी से तैयार हो गए। निकलते समय घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज रहे थे। हम कमरे से बाहर निकले और उस पुराने स्कूल की ओर चलने लगे। सड़क पर बहुत अंधेरा था, इसलिए हम सभी ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली। सभी लोग बहुत चुपचाप बिना आवाज किए चल रहे थे। करीब 10 मिनट बाद हम उस स्कूल के पास पहुंचे। अंधेरा होने के कारण ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन स्कूल बहुत पुराना और जर्जर दिख रहा था। इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया था। स्कूल में गेट तो था, लेकिन वह पूरी तरह से बंद था। उस रात स्कूल की आधी टूटी हुई दीवारें बहुत ही डरावनी लग रही थी। हम गेट से अंदर नहीं जा पाए, इसलिए हमने दीवार पर चढ़कर अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन दीवार उम्मीद से थोड़ी ऊंची थी और हम लड़कियों के लिए उस पर चढ़ना असंभव था। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार हमने अंदर जाने से इनकार कर दिया और वापस कमरे में जाने का फैसला किया। सभी लोग कुछ हद तक निराश थे, लेकिन हम एक दूसरे से मजाक करते हुए कमरे तक पहुंच गए। कमरे के बाहर आकर हम सब रुक गए और अब सबकी नींद उड़ गई थी। सभी लोग एक घेरा बनाकर खड़े हो गए और उस पुराने स्कूल के बारे में बातें करने लगे। इतने में हम में से एक लड़का अचानक शांत हो गया और उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसे देखकर हमने पूछा, क्या हुआ? उसने मेरी ओर इशारा किया। मैं और मेरे पास खड़ा मेरा दोस्त पीछे मुड़कर देखने लगे। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे होश ही उड़ गए और हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा कि हमारे पीछे एक बहुत ही बूढ़ी औरत खड़ी है। एक पुरानी साड़ी, हाथ में एक छड़ी। उसके पैरों में शायद बुरी तरह से चोट लगी थी और लगातार खून बह रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या। ये बूढ़ी औरत इतनी रात को हमारा पीछा करते हुए यहाँ क्या कर रही है? हम सब बहुत डर गए। इसी बीच एक दोस्त ने पूछा, अरे दादी, आप इतनी रात को यहाँ कैसे? इतना सुनते ही वह छड़ी लेकर हमारे दोस्त के पास दौड़ी। हम बुरी तरह से कांप उठे। वो बहुत गुस्से में बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मुझे पता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसकी अजीब आवाज सुनकर और उसका भयानक रूप देखकर हम सभी जोर जोर से चिल्लाए। हमारे चिल्लाने से आसपास के कुत्ते अचानक भौंकने लगे। वो कुत्ते उस बुढ़िया की ओर दौड़ने लगे। वो बुढ़िया आगे बढ़कर उन कुत्तों का विरोध कर रही थी और कुछ देर बाद वो अचानक गायब हो गई।
हम घबराकर एक तरफ खड़े हो गए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये सब देख रहे थे। हम सब उस दिशा में देखते ही रहे। जो हुआ उससे हर कोई घबरा गया था। कुछ देर बाद हम बिना कुछ बोले कमरे में आ गए और सीधे जाकर सो गए। सुबह हुई और हम लोग अपने अपने घर जाने के लिए वहां से निकल पड़े। कोई भी किसी से बात करने को तैयार नहीं था। आज भी जब हम मिलते हैं तो वो भयानक घटना याद आती है। उस महिला का खौफनाक चेहरा याद आता है और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने आज तक उस घटना को अपने ग्रुप तक ही सीमित रखा और किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन इस घटना के बाद मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में कुछ ऐसी अजीब चीजें भी मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर ले।